हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का आस्कूट नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाजी साकी में 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाप्त करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया के इदारों की मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने बजरिया खत फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहा, खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एतमाद करने पर मशकूर हूँ। जजेस के खत पर सियासत हो रही है। बानी पीटीआई को भी 6 माह जेल में नहीं हुए, सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई। इनसे कोई ज्यादती नहीं हो रही। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की गरज बरस। कहा, आसिफ जरदारी को 11 साल बगैर सबूत जेल में रखा गया। इस वक्त अदलिया की आज़ादी कहाँ थी? साकिब निसार ने पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया। इस वक्त अदलिया की आज़ादी याद नहीं आई। बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। उसे जितवाने के लिए साकिब निसार पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। पीपल्स पार्टी सेनेट में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में सजाएं मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा दासू डैम। मंसूबे पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर से मुलाकात की। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से इज़हार ताज़ियत और यकजहती करेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फौरी और वाज़ेह इक़दाम की हदायत जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। स्पीकर ने पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ हलफ लेने के हुक्म पर अमल नहीं किया, ना ही इलेक्शन कमीशन की वार्निंग की खातिर में लाए। 27 मार्च को हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों वाले अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम स्वाति पेशावर हाई कोर्ट को जवाब देने पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेशन जारी नहीं था, ना ही इजलास की रिक्वेजिशन आई तो हलफ कैसे लेते। इजलास बुलाने के बाद ही मखसूस नशस्तों के अरकान से हलफ लेंगे। सेनेट इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सेनेट की 30 नशस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। मुल्क भर से 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान से 11 और पंजाब से 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेट ली। 30 नशस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनरल, 6 खवातीन, 7 टेक्नोक्रेट और 2 गैर मुस्लिम की नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। रहमान साहब, अदालत में सियासत हो रही है। आप कहते थे जेल ओवर क्राउड है, आपका मतलब ये है कि बस सियासत हो। कम्युनिटी समझती है कि बनी गाला कैद करके खैरात दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है जगह कम है, कैदी ज्यादा, दूसरी जानिब 141 खवातीन दाखिल हो गईं। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर इज़हार बरहमी। कहा, जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर मुंतकली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत का हफ्ते में 3 दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने का हुक्म। ईद के मौका पर बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से रजू किया था। दरखास्त में गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा, इंतखाबी मसरूफियात के बायस अदालत में पेश नहीं हो सका। अदालत ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी।
9 मई मुकदमात में शेख रशीद, जरताल गुल समेत 69 मुलजिमान को चालान की नकूल फराहम। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समात 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ले ली। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारी खामोशी रंग लाएगी। 27 रमजान मुबारक को मुख्तदर हल के गरीब लोगों के लिए मुआफी का ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामला समेत अहम तवज्जा दिलाओ नोटिस पर बात होगी। नून लीग के 12 नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। केपी की 8 और पंजाब की 2 मखसूस नशस्तों पर आने वाली खवातीन शामिल। मुदस्सर कयूम और अब्दुर्रहमान कांजू भी हलफ उठाएंगे। कोई भी आता है ना, वो सबसे पहले पेट्रोल ही महंगा करेगा। तो इनको चाहिए ना कि सस्ता करें, क्योंकि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। महंगाई इन्होंने इतनी कर रखी है कि आम इंसान जो है अपने घर का खर्चा तक नहीं चला सकता। और ये देखें पेट्रोल 10 रुपये इन्होंने महंगा कर रखा है। ठीक है, इंसान करे तो करे क्या। महंगाई पहले ही ज़्यादा थी, जो रात को इन्होंने पेट्रोल और महंगा कर दिया, गरीब आदमी किधर जाए। महीने में 2 दफ़ा ये महंगा कर देते हैं। महंगा करने पे आए तो 15 रुपये महंगा कर देते हैं, सस्ता करने पे आए तो 2 रुपये 3 रुपये सस्ता करते हैं। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम सीख पा, कहते हैं पहले ही महंगाई से जीना मुहाल है। हुकूमत हमारे हाल पर कुछ तो रहम करे। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा होकर 289 रुपये 41 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का आगाज इब्तदाई तौर पर मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर शामिल। दुकानदार को कम अज कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों की जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन होगी। एडवांस इनकम टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा। बड़ा तबका जो है जो टैक्स ही नहीं देता, मसलन ये रिटेलर हमारा जो है ये टैक्स नहीं देते, होलसेलर टैक्स नहीं देते, एक तबके के ऊपर बोझ देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क। बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। ये सारे के सारे जो है ना वो इस वक्त सियासत खेल रहे हैं। सियासतदान जो है वो तो सियासत में बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हुए हैं। ये लोग जो है जजेस जो हैं, जुडिशरी जो है हमारी, वो सियासत में इस वक्त लीड ले रही है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बहुत बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, जिनमें रिटेलर्स और होलसेलर्स शामिल हैं। टैक्स सिर्फ चंद लाख लोग देते हैं, इनमें भी बड़ी तादाद तनख्वाहदार तबके की है। शिकवा किया कि ब्यूरोक्रेसी और अदलिया सियासतदानों पर हावी हो गई। अरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में बरसों से ज़ेरे इल्तवा हैं, फैसले नहीं हो रहे। अदलिया में 75 साल से मुदाखलत हो रही है। ज़मीर अब जागे हैं।